Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का अलजेब्रा का 4th लेसन फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की पहले हमने वीडियो बनाई थी, बट वीडियो कुछ खास नहीं थी, उसमें बहुत ही डार्कनेस था। इसकी वजह से वीडियो को रिमूव करके दूसरी वीडियो रिप्लेस कर रहे हैं। अब देखिए, जो इसमें करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। 4.1 करने के पहले आपको जीएसटी क्या है, क्योंकि ये एक्सरसाइज जीएसटी के ऊपर जीएसटी क्या है और कई जीएसटी कौन से गुड्स पे कितना जीएसटी चार्ज करते हैं, वह सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं दूसरी एक वीडियो बनाऊंगा जो कि लाइव रहेगी और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज मैं केवल एक्सरसाइज 4.1 करूंगा और उसमें आपको डीपली बता भी दूंगा कि कौन से गुड्स पे कितना जीएसटी लगता है। थोड़ा थोड़ा आपको हिंट भी पता चल जाएगा और भी इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन जो रहेगी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जीएसटी क्या है और जीएसटी कौन से गुड्स पे कितना चार्ज की जाती है उसकी वीडियो आपको बाद में मिल जाएगी। डायरेक्टली हम एक्सरसाइज 4.1 पे आते हैं। देखिए, यहाँ 4.1 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बोला है पावन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन, मतलब कोई पावन मेडिकल से जो क्या करता है, मेडिसिन सप्लाई करता है। अब ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब देखिए, जो जीएसटी होता है उसके अंदर दो तरह की जीएसटी होती है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स क्या होगा, सेंट्रल गुड्स सर्विस एंड टैक्स, और एस मीन्स तो सेंट्रल स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो जीएसटी रहता है सपोज करिए 12% है, तो जो सीजीएसटी होगा एसजीएसटी उसका हाफ होगा। मतलब यहाँ पे दिया है 12%, तो सीजीएसटी हमारा कितना हो जाएगा 6% और एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा 6%। तो देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जीएसटी का रेट लिखेंगे, उसके बाद उसको हाफ कर देंगे तो हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी निकल जाएगा। तो लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू कितना है 12%। सो देयरफॉर रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 12/2 या यू कैन राइट डायरेक्टली 6% तो भी चलेगा। एंड रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू आल्सो 6%। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोलता है, ऑन ए सर्टेन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी। अब देखिए, मैंने पहले बता दिया है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर सीजीएसटी दिया है 9% तो एसजीएसटी भी कितना होगा, 9% ही होगा। आगे, एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। मतलब दोनों को जोड़ देंगे या तो किसी एक का डबल कर देंगे तो हमारा जीएसटी का रेट भी पता चल जाए। चलिए इसको भी लिख के दिखा देता हूँ आपको। है सबसे पहले हमें लिखना है रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू कितना है 9%। सो देयरफॉर रेट ऑफ एसजीएसटी आल्सो विल बी 9%। अब सीजीएसटी 9% तो एसजीएसटी हमारा कितना 9%, तो जीएसटी कितना हो जाएगा 9 9 18 हो जाएगा। सो देयरफॉर रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18%। अच्छा है, तो दोनों को ऐड कर दिया तो मल्टीप्लाई कर देंगे दो का तो भी आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा दिया गया है, मेजर्स रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ द लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच 10 इज ₹2,800। मतलब कि लस्टर जो पेंट का बॉक्स है टीन का, उसका एक जो डिब्बा है उसका बॉक्स का रेट कितना है 2800। तो उसने कितना सेल किया है, 2 टीन के बॉक्स को सेल किया है। मतलब कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका टोटल जो वैल्यू आ जाएगी वो टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे लिखा हो टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल मतलब उसके ऊपर टैक्स लगेगा ही। आगे, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवाइस। मतलब कि हमें क्या फाइंड करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए, जीएसटी का रेट कितना है 28% है, मतलब 28% है, तो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा 14%। तो हम क्या करेंगे, सीजीएसटी निकाल लेंगे और सीजीएसटी निकालते वही एसजीएसटी का अमाउंट भी होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो लिखेंगे हम वह कितने 2 टीन्स का लिखना है। तो लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू
2 into 2800, so it will become rupees 5600. मतलब 2 इसलिए लिखे बिकॉज 2 टीन का है ना, क्योंकि एक टीन का कितना है 2800, तो 2 टीन उन्होंने सेल किया तो कितना है 5600. अब इसके ऊपर जीएसटी के रेट हम लिख देते हैं, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28%. लेकिन हमें जीएसटी तो फाइन करना ही नहीं है, हमें क्या फाइन करना है सीजीएसटी. तो सीजीएसटी का रेट क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा. तो लिखेंगे सो देयरफॉर रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू 14%, हाफ हो जाएगा. अब हम रेट जब हमें पता है तो यह रेट हमें किसके ऊपर चार्ज करना है 5600 पे ही रेट हमें क्या लगाना है. तो हमारा क्या निकल जाएगा, सीजीएसटी का अमाउंट निकल जाएगा. तो डायरेक्टली लिखेंगे सीजीएसटी इज इक्वल टू 14% ऑफ 5600. सो 5600 इंटू 14/100. जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 56 इंटू 14. इसका मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो आ जाएगा ₹784. मतलब सीजीएसटी का अमाउंट कितना आया 784 आया. तो ये जीएसटी का अमाउंट भी कितना आएगा, सेम आएगा 784. यहाँ पूछा था अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, तो लास्ट लिख देंगे. सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ एसजीएसटी आल्सो ₹784. लास्ट में आप दोनों लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आंसर में कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू 784 एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू 784. इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर दिया. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ए रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586. मतलब कोई रिस्ट वॉच का बेल्ट है जिसका प्राइस कितना है 586 है. रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर. देखिए कोई भी चीज़ होती है, कोई भी थिंग्स होती है, उसके ऊपर अगर प्राइस समझिए इसका 10 रुपया है और इसके ऊपर अगर रेट ऑफ जीएसटी चार्ज किया जाता है तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. तो यहाँ पे क्या है, बेल्ट की प्राइस कितनी है जो उसको टैक्सेबल वैल्यू दी गई है 586 है, उसके ऊपर जीएसटी कितना चार्ज करना है 18% करना है. तो मतलब उसका रेट क्या हो जाएगा, कस्टमर के लिए थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा. अब चलिए निकालते हैं. यहाँ पे पहले लिखेंगे हम टैक्सेबल वैल्यू किसका, रिस्ट वॉच का. तो डायरेक्टली लिखे तो भी चलेगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच लिखा, टैक्सेबल वैल्यू के तो भी चलेगा ₹586. यह हमारे रिस्ट वॉच बेल्ट का क्या है, टैक्सेबल वैल्यू है. अब जीएसटी का रेट दिया है यहाँ पे, वो भी लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18%. सो देयरफॉर जीएसटी अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी लिखें या तो जीएसटी लिखेंगे तो भी चलेगा. तो ये अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ 586. 18/100. 586 इंटू 100 से डिवाइड करना बहुत ही आसान है. कितना जीरो है, 2 जीरो है ना, पीछे से 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे. मतलब कितना 18.0, मतलब 0.18. अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ₹105.48. यह क्या हो जाएगा हमारा, यह मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा ये हमारे जीएसटी का अमाउंट है. अब जो प्राइस कस्टमर के लिए पड़ेगा यह उसमें ऐड हो जाएगा इस अमाउंट में. तो लिखेंगे, यहाँ पूछा था प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर. सो लिखेंगे, सो देयरफॉर द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी. टैक्सेबल वैल्यू कितना है 586 प्लस 105.48. अब इसको हम ऐड कर देंगे, आएगा ₹691.48. यह आ गया हमारा जो कस्टमर के लिए उस बेल्ट का प्राइस होगा. तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर दिया.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है द टोटल वैल्यू विद जीएसटी ऑफ ए रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज ₹1770। मतलब 1000 जो 770 या टैक्सेबल वैल्यू नहीं है, बल्कि इसके अंदर ही क्या हमारा है, जो जीएसटी इंक्लूड है। आगे रेट ऑफ द जीएसटी इज 18% ऑन द टॉय। टॉय के ऊपर जीएसटी कितना चार्ज किया गया है, 18%। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू सी जीएसटी एंड एस जीएसटी फॉर दिस टॉय कार। मतलब पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टैक्सेबल वैल्यू। अभी हमें टैक्सेबल वैल्यू तो पता नहीं है, सपोज करें टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाए, 1600 हो, 1500 हो या 1000 हो, उसके ऊपर जीएसटी भी चार्ज किया गया। मतलब इसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू है प्लस जीएसटी है। तो हमें टैक्सेबल वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम टैक्सेबल वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो चलिए टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं टैक्सेबल वैल्यू x रुपीज़ है। लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द टॉय कार इज इक्वल टू ₹x। अब x रुपीज़ के ऊपर जीएसटी चार्ज किया गया है। कितना जीएसटी है, 18%। तो रेट ऑफ जीएसटी हम लिखेंगे, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18%। यह 18% किसके ऊपर चार्ज किया जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू पे। तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी, या तो आप जीएसटी लिखें तो भी चलेगा। अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ x। तो x इंटू 18/100, x का 18 में इंटू करें कितना हो जाएगा, 18x/100। चाहे तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, अगर नहीं कैंसिल करेंगे तो भी रहने दीजिए, इसको एज इट इज छोड़िए, चलेगा। आ गया ₹18x/100। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 9/50 कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। हमें ये आंसर, ये हमारा क्या है, जीएसटी का अमाउंट है और ये टैक्सेबल। और जो हमारा यहाँ पे अमाउंट दिया गया है, टोटल वैल्यू ऑफ कार जो टॉय है उसका टोटल अमाउंट दिया है, उसके अंदर जीएसटी भी रहेगा और टैक्सेबल वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ टॉय कार इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। कितना था कार का वैल्यू, 1770। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है हमारी, x रुपीज़ है, प्लस जीएसटी उस पर कितना दिया है, 18x/100। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से 100 को रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई, 100 से यहाँ, मतलब हर जगह क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1770 और 2 जीरो और बढ़ जाएगा। और यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 100 कैंसिल, कितना बचेगा, 18x। इसको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 118x। और ये हमारा 177000। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 177000 डिवाइड बाई 118। अब क्या कर सकते हैं, इसको आपको डिवाइड करना है तो आप पीछे रफ में क्या करेंगे, पहले इसको 2 से डिवाइड, क्योंकि सबसे छोटे नंबर से हमने डिवाइड करना सीखना है। 2 से अगर दोनों डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करिए, अगर 4 से दोनों डिविजिबल, 4 से, दोनों 4 से भी डिविजिबल है, आप चाहे तो 4 से भी कर सकते हैं। डिवाइड करते हुए आप आगे बढ़ते जाइएगा। अब आगे देखते हैं, सॉरी आई थिंक 4 से नहीं डिविजिबल होगा, 2 से ही आप करिए आगे। अब इसको हम अगर डिवाइड कर देते हैं तो आएगा हमारा 1500। मतलब जो टॉय कार था उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया, 1500। तो यहाँ पे लिख देंगे, सो देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू ₹1500। अब यह टैक्सेबल वैल्यू है और यह उसका टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट में से अगर टैक्सेबल वैल्यू माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट बचा रहेगा वो क्या रहेगा, जीएसटी अमाउंट रहेगा। तो माइनस कर देते हैं, अमाउंट ऑफ जीएसटी भी मिल जाएगा हमें। अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 1770 माइनस 1500, माइनस कर देंगे आएगा ₹270। अब ये 270 क्या है, जीएसटी का अमाउंट है, लेकिन यहाँ पे उसने पूछा है सी जीएसटी और यस जीएसटी हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इसका हाफ ऑफ कर देंगे। तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ सी जीएसटी इज इक्वल टू रुपीज़, इसका हाफ करते हैं 135 एंड अमाउंट ऑफ एस जीएसटी इज इक्वल टू ₹135। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर दिया।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। यहाँ पे क्या बोल रहा है, टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन एसी ऑफ 1.5 टन टू ए कंपनी। मतलब कि जो टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक उसने क्या किया है, 1.5 टन का उसने एसी सप्लाई किया है एक कंपनी पे। और आगे क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ द एसी सप्लाइड इज ₹51,200। मतलब उसका टोटल कॉस्ट कितना है उसके जीएसटी के साथ में, इंक्लूडिंग जीएसटी, वहाँ लिखा है विद जीएसटी टोटल 51,200। रेट ऑफ द CGST ऑन AC इज 14%। देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट एज सोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ द टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब जितने भी यहाँ पे अमाउंट पूछा गया है 1 बाय 1 करके सब आपको बताना है। यहाँ पे दिया क्या है, रेट ऑफ CGST। तो चलिए पहले लिख लेते हैं रेट ऑफ CGST 14%। अब पहला हमें क्या पूछा वो देखते हैं। यहाँ पे पहला क्या पूछा है, रेट ऑफ SGST। अब देखिए रेट ऑफ CGST और रेट ऑफ SGST दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रेट ऑफ CGST इज गिवन 14%, सो द रेट ऑफ SGST आल्सो विल बी 14%। सो देयरफॉर रेट ऑफ SGST आल्सो विल बी 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्या पूछा है, रेट ऑफ GST ऑन AC। मतलब GST पूछा है। अब GST मैंने बताया था GST क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के होता है। मतलब 14 + 14 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 2 × 14, सो इट विल 28% हो गया। रेट ऑफ GST भी निकल गया। उसके बाद पूछा है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC। अब यहाँ पे देखिए टैक्सेबल वैल्यू हमें पता नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू दी गई है उसके अंदर हमारा क्या है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST इंक्लूड है। तो उसके लिए हम क्या करें, टैक्सेबल वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था सेम उसी तरह करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू AC बी ₹X। मतलब AC का जो टैक्सेबल वैल्यू है कितना है, X रुपीज़ है। अब उसके ऊपर क्या किया है, GST चार्ज किया गया और CGST चार्ज किया गया। तो हमें क्या करना है, GST कितना चार्ज किया गया वो बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाद में पूछा है अमाउंट ऑफ GST। तो GST हम निकालते हैं। तो लिखेंगे रेट ऑफ GST, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है रेट ऑफ GST कितना है, 28%। तो 28 किसका, टैक्सेबल वैल्यू का ही 28%। तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू 28% ऑफ X। सो X इंटू 28/100। इसको चाहे तो आप डिवाइड कर सकते हैं 4 से, या तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 28 का X में करेंगे 28X/100, यह रुपीज़ में रहेगा। X ऊपर ही लिखिए, अच्छा है। 28X/100 ये क्या हो गया, GST का अमाउंट हो गया और यह टैक्सेबल अमाउंट हो गया। अब जो AC था उसका जो वैल्यू था उसके अंदर दोनों थे, टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST। यह हमें पता है 51,200, यही है दिया हुआ है 51,200। और टैक्सेबल वैल्यू हमारी कितनी थी, X रुपीज़ प्लस GST कितना था, 28X/100। सेम अभी क्या करेंगे, 100 को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी, सब में क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए यहाँ पे करेंगे तो 51,200 है ही, उसमें 2 जीरो और हम बढ़ा देते हैं, 2 जीरो और बढ़ा दिए क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किए। और यहाँ पे x है तो कितना हो जाएगा 100x प्लस यहाँ पे केवल क्या बचेगा 28x। ये दोनों जुड़ जाएंगे 128x/5120,000। अब 128 का यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, सर है तो डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 5120,000 डिवाइड बाय 128। इसको अभी आपके बैक पेज पे कहीं पे रफ से रफ कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, पहले 2 से फिर 4 से इस तरह डिवाइड करते जाएंगे। यू विल गेट द आंसर दैट इज 40,000। ये हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू, मतलब ये टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC आ गया। जो आप पूछा था लिख देंगे। सो देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू ₹40,000।
अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा था टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब मैंने बताया था कि जब टोटल अमाउंट था 51,200, उसमें से 40,000 माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो क्या रहेगा, जीएसटी का अमाउंट रहेगा। तो डायरेक्टली हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 51,200 माइनस 40,000। माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 11,200। यह अमाउंट किसका अमाउंट है, जीएसटी का। बट अगला जो क्वेश्चन है वहाँ पूछा है कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी निकालना है। सीजीएसटी अमाउंट एसजीएसटी इसका क्या होगा, हाफ होगा, तो हाफ कर देते हैं, आपको अगला भी आंसर आ जाएगा। तो 5वां है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू, इसका हाफ करिए, डायरेक्टली लिख सकते हैं ₹5,600, हाफ तो यही आएगा। और 6वां में क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। अमाउंट ऑफ एसजीएसटी आल्सो विल बी सेम, ₹5,600। एक बार फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था, सीजीएसटी का रेट दिया था 14%, तो ये जीएसटी भी कितना होगा 14%, और जीएसटी कितना हो जाएगा 14 + 14 इट विल बी 28%। अब जीएसटी 28% है, तो यहाँ पे बोल रहा था कि टैक्सेबल वैल्यू निकालिए, क्योंकि उसका जो वैल्यू दिया गया है वो टैक्सेबल वैल्यू है प्लस जीएसटी इंक्लूड है, टोटल 51,200 है। टैक्सेबल वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया, एक्स, उसके ऊपर जीएसटी कितना चार्ज किया 28%, तो 28x/100 ये हमारा क्या हो गया, जीएसटी का अमाउंट हो गया। अब जीएसटी का अमाउंट प्लस टैक्सेबल वैल्यू मिला के ही क्या बनी है, एसी का टोटल वैल्यू है। तो टोटल वैल्यू ऑफ एसी इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, तो 51,200 इज इक्वल टू एक्स प्लस 28x/100। 100 का यहाँ पे क्या था, डिवाइड था, तो 100 का मल्टीप्लाई इसमें भी, तो जितने टर्म रहते हैं सब में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डिवाइड था तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से 100 रिमूव हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा दिए। अभी हमने इसको जोड़ दिया, कितना होगा 128 का एक्स से मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड करने के लिए आपको रफ पीछे बुक के रफ पेज पे या तो कहीं रफ करके आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 40,000। मतलब यह क्या आ गया हमारा टैक्सेबल वैल्यू। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है वह हमारा क्या रहेगा, जीएसटी का अमाउंट है। तो जीएसटी अमाउंट निकालने के लिए 51,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो ये 11,200 हमारा क्या आ जाए, जीएसटी का अमाउंट आएगा। अब जीएसटी अमाउंट को हाफ कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सी जीएसटी और यस जीएसटी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा देखिए 7 वाला है, प्रसाद परचेज ए वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹40,000। मतलब 40,000 उस वॉशिंग मशीन का प्रिंटर प्राइस था जो कि लिखा हुआ था। अब उसके ऊपर दुकानदार ने क्या किया, उनको 5% डिस्काउंट दिया। तो हम जो जीएसटी का चार्ज करते हैं, जीएसटी का रेट लगाते हैं, वह किसके ऊपर लगाते हैं, जो सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस मतलब होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू जो प्रिंटेड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करने के बाद होता है। मतलब 5% इसमें से माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर हम जीएसटी चार्ज करेंगे। अब क्या बोला है, रेट ऑफ जीएसटी चार्ज was 28%. Find the purchase price of the washing machine and also find the amount of the CGST and SGST shown in the tax इनवाइस। अब देखिए यहाँ परचेज वैल्यू निकालनी है। परचेज वैल्यू निकालनी है मतलब क्या वाला निकालना हमें, परचेज प्राइस मतलब क्या, उसकी टैक्सेबल वैल्यू। जो टैक्सेबल वैल्यू होगी प्लस उसके साथ साथ में उसमें परचेज प्राइस में हमें क्या क्या रहता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। मतलब हमें जीएसटी भी निकालनी है और टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है, और इसके साथ साथ में हमें एसजीएसटी और सीजीएसटी का अमाउंट भी निकालना है। तो बहुत ईजी है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू ₹40,000। ये 40,000 क्या है, उसका प्रिंटेड प्राइस दिया गया है। लेकिन अब इसके ऊपर डिस्काउंट उसने दिया दुकानदार ने, तो रेट ऑफ डिस्काउंट लिखते हैं, रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 5%। सो देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू 5% ऑफ 40,000। 40,000 इंटू 5/100, 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 405 इंटू कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ₹2000।
अब ये 2000 उसके ऊपर डिस्काउंट देगा, मतलब उसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, जो प्राइस पे वह बेच रहा है, जो सेलर है बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस लिखेंगे। सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हैं, टैक्सेबल वैल्यू भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 40,000 माइनस 2000 इज इक्वल टू रुपीज़ 38,000। अब ये 38,000 हमारी क्या होगी, टैक्सेबल वैल्यू होगी, क्योंकि टैक्स जो हमें देना होगा 38,000 के ऊपर ही देना है। तो रेट ऑफ जीएसटी मैंने कितना बताया था यहाँ पे 28%। तो लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28%। सो देयरफॉर amount of GST is equal to 28% of 38,000 into 28 upon 100, 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 380 इंटू 28, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा रुपीज़ 10,640। ये हमारा क्या आ गया, जीएसटी का अमाउंट आ गया। अब ये जीएसटी का अमाउंट प्लस यह अमाउंट मिला के क्या हो जाएगा, उस वॉशिंग मशीन का परचेस प्राइस, क्योंकि उसने बोला था परचेस प्राइस भी निकालना है, तो परचेस प्राइस क्या हो जाएगा, यह जीएसटी प्लस सेलिंग प्राइस। तो लिख देते हैं उसको भी, परचेस प्राइस of washing machine is equal to 38,000 plus 10,640, तो कितना हो जाएगा 48,640। यह हमारा क्या आ गया, परचेज प्राइस है, मतलब इस प्राइस में कस्टमर को वह वॉशिंग मशीन पड़ेगा, उसका रेट आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे बोला है फाइंड द CGST एंड SGST, अमाउंट ऑफ CGST। अब GST का अमाउंट कितना है, 10,640 है, तो CGST SGST का अमाउंट क्या है, उसका हाफ होगा। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ, प्रॉपर आप लिख लीजिएगा, अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू रुपीज़, डायरेक्टली मैं हाफ कर दे रहा हूँ, 5,320 एंड अमाउंट ऑफ SGST भी सेम होगा, SGST इज इक्वल टू रुपीज़ 5,320। चलिए एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पे कोई वॉशिंग मशीन है जिसका प्रिंटेड प्राइस कितना है 40,000 है, और उसके ऊपर 5% डिस्काउंट है, मतलब 2,000 डिस्काउंट हो जाएगा, तो कितने का उसका प्राइस रहेगा 38,000 उसका सेलिंग प्राइस भी होगा, और 38,000 उसका टैक्सेबल वैल्यू होगा। अब टैक्सेबल वैल्यू पर टैक्स कितना लगा है 28%, हमने निकाला कितना है 10,640, ये GST है। यह GST का अमाउंट प्लस टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परचेज प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन का परचेज प्राइस 48,640 आ गया। अब उसके बाद बोला था यहाँ पे अमाउंट ऑफ जीएसटी का अमाउंट कितना है 10,640 है, तो जीएसटी का अमाउंट और CGST का अमाउंट SGST अमाउंट उसका क्या होता है, हाफ होता है, तो उसका हाफ कर देंगे। इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 4.1 पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।